नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शाम स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, एयर टू एयर मिसाइल क्या होता है, BBR क्या होता है, IOC क्या होता है और FOC क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसको पहली बार कब बनाया गया था और दुनिया का सबसे पहला BBR कब बनाया गया था और इसका नाम क्या था। इस वीडियो में हम जानेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अबाउट पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सारे पॉइंटों को और डिस्कशन करते हैं पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले स्लाइड पर क्या क्या डिस्कस किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। The indigenous Tejas LCA on a Tuesday fired Israeli origin Python 5 air to air missile। तो Python 5 एयर टू एयर जो मिसाइल है इसका ओरिजिन और इसराइल में हुआ था, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसको टेस्ट फायर किया गया था तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से, जो कि भारत का अपना एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत ने बनाया है। दिस इज ए शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। दैट फायर्ड फ्रॉम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ADA से इसको टेस्ट फायर किया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखें, ADA का फुल फॉर्म होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? इजराइल में हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हिस्ट्री अवार्ड पाइथन 5 के बारे में। दिस मिसाइल वाज फर्स्ट मेड बाय, इसको पहले बनाया था राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने 1959 को। तो इसको बनाया था राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, जो एक इजरायली कंपनी है। तो इसको बनाया गया था 1959 को। किसको? पाइथन 5 को। फॉर्मर नेम ऑफ पाइथन इज सफरीर। तो 1959 को जो बनाया गया था पाइथन, इसका पहला वाला नाम था सफरीर। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया बिजनेस के पर्पज से 1978 को, 1978 को। तो इसको चेंज कर दिया गया, सफरीर से पाइथन बनाया गया 1978 को। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। तो BBR का फुल फॉर्म होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। जब कभी भी किस मिसाइल का रेंज 37 किलोमीटर से ज़्यादा वाला टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी मिसाइल का पावर इतना होता है, तो इसको ही हम कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जैसे कि पाइथन 5 मिसाइल है। और ये अपना टारगेट खुद ही सेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, IOC का फुल फॉर्म होता है इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और FOC का फुल फॉर्म होता है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। तो इन दो पॉइंट को आपको याद रखना है। और BBR का फुल फॉर्म आपको याद रखना ही है, बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है BBR का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों, कुछ डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। द स्पैरो 1 इज़ द फर्स्ट BBR मिसाइल मेड इन 1954। तो 1954 को बनाया गया था दुनिया का सबसे पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसका नाम था स्पैरो 1। तो याद रखें, इसका नाम स्पैरो 1 था। ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज ए लाइट मल्टी रोल जेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। देखिए, भारत में जो बना है, HAL ने बनाया है तेजस एयरक्राफ्ट। ये है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि लाइट मल्टी रोल जेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसको डिज़ाइन किया गया है छोटे छोटे जैसे लाइट कॉम्बैट मिशन और लाइट स्ट्राइक और इंटरडिक्शन, जैसे कि पाबंदी वाला जो मिशन होता है, इसके लिए LCA को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन अबाउट पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। तो इसका टोटल मास है 103.6 kg। इसका टोटल लेंथ है 3.1 मीटर और इसका वार हेड है 11 kg का। वार हेड का मतलब समझिए दोस्तों, किसी मिसाइल का जो एक्सप्लोजिव पार्ट होता है, इसको ही हम कहते हैं वार हेड। तो इसका मास जितना है 103.6 kg का, इसका 10% वार हेड है, मतलब 11 kg है इसका वार हेड। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर हम इस मिसाइल के इंजन की बात करेंगे तो इसमें यूज किया गया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर और इसका ऑपरेशनल रेंज है अबव 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा का टारगेट ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पाइथन मिसाइल। अगर हम बात करेंगे इसकी स्पीड की, तो इसका स्पीड है मैक 4। मैक का मतलब समझिए दोस्तों,
जब कभी भी किसी मिसाइल का जो स्पीड होता है साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है तो इसको मैक कहते हैं। तो मैक 4 मतलब ये जो पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है इसका स्पीड साउंड के स्पीड से 4 गुना ज़्यादा है। तो इसका स्पीड कितना है मैक 4 और इसका टोटल मास 103.6 kg है और इसका लेंथ 3.1 मीटर है। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या क्या डिस्कस किया गया है। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं रिसेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड पुल्मोनरी हाइपरटेंशन डे हम मनाए थे 5 मई 2021 को, कल को ही हमने बनाया था वर्ल्ड पुल्मोनरी हाइपरटेंशन डे जिसको हर साल मनाया जाता है। इस डेट को 5 मई को, इस डेट को आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड अस्थमा डे की तो इसको भी मनाया गया था 5 मई 2021 को, यानी कि कल को ही मनाया गया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपके ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आती है, चेस्ट टाइट हो जाता है, व्हीजिंग होता है और स्लीप प्रॉब्लम और टायर्ड फीलिंग होता है अस्थमा के कारण। चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट न्यूज़ के बारे में। तो कंगना रनावत जी का ट्विटर हैंडल ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू हेटफुल कंडक्ट एंड अब्यूसिव बिहेवियर। तो रिपीटेडली इन्होंने बंगाल के जो वायलेंस है इसके ऊपर रिपीटेड हेटफुल कंडक्ट और अब्यूसिव बिहेवियर के कारण, पोस्ट के कारण ट्विटर ने इनका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इन्होंने हेट स्पीच दिया था और हेट स्पीच नहीं, हेटफुल कंडक्ट और अब्यूसिव बिहेवियर का यूज़ किया था ट्विटर में, किसके विरुद्ध, जो कि वेस्ट बंगाल के वायलेंस के विरुद्ध। तो इसलिए इनका अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है ट्विटर ने। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट न्यूज़ के बारे में। तो इजिप्ट इज बाइंग अनदर 30 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो इजिप्ट फ्रांस से खरीद रहा है 30 राफेल फाइटर जेट्स जो कि फ्रांस बना कर देगा 2026 तक। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा इस प्रोजेक्ट, यानी कि कितने पैसे में ये खरीदेगा इजिप्ट, तो $4.8 बिलियन में। तो डसल्ट एविएशन जो कि कंपनी है जो बनाता है राफेल एयरक्राफ्ट, तो 30 राफेल फाइटर जेट जो कि बेचेगा फ्रांस टू इजिप्ट। अगर हम इजिप्ट की बात करेंगे तो कैपिटल है कायरो, और अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो कैपिटल है पेरिस, और इमानुएल मैक्रोन है इसके प्रेसिडेंट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए दोस्तों और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एक दिन के लिए हमारे ये वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखें। इसका कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आता है। और दोस्तों अगर आपने हमारा पुराना वीडियो बरून एक्सरसाइज 2021 के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे स्पोर्ट्स अफेयर 2021 के अप्रैल के मंथ के। तो बने रहें हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।